आज का विषय बहुत दिलचस्प है। इस विषय में बहुत कम ज्योतिष ने बात की होगी। आज का विषय थोड़ा परेशान करने वाला भी है। कुंडली में ऐसे योग आते हैं जिसके अंदर ऐसा समय आता है जिसके अंदर जीवन में कोई ना कोई एक बार डिप्रेशन का शिकार होता है, लेकिन वो समय उनका निकल जाता है और उनकी डिप्रेशन का जो समय है वो निकलते ही वो खुद भी अच्छे हो जाते हैं। लेकिन किसी की कुंडली में ऐसा होता है कि वो समय जैसे थम जाता है और अगर डिप्रेशन है तो वो पागलपन तक पहुंच जाते हैं। और अगर ऐसा भी योग है कि जी डिप्रेशन की वजह से उनको आत्महत्या भी करनी पड़ती है, तो ऐसा योग उनके साथ होता है। ये जो जब समय आता है वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पा दाफड़ा। मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है शास्त्रों में उपाय। शास्त्रों में दिए गए गुणा गणित के हिसाब से मैं आपको कुंडली में बनने वाले शुभ अशुभ योग बताती हूँ और इसका उपाय भी कैसे करें वो भी बताती हूँ। पूरी वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आज का विषय थोड़ा गंभीर करने वाला है, लेकिन अगर आपने इस विषय को गंभीरता से समझ लिया तो आपके आसपास ऐसी कोई कुंडली है, आपके आसपास ऐसे कोई व्यक्ति है जिसकी आप कुंडली रीड करके उनको उस समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में हर समस्या का उपाय दिया हुआ है। क्योंकि जहर है तो जहर कैसे काटते उसका इलाज भी है। तो आज का टॉपिक मैं शुरू करती हूँ। चलिए, कैसे बनते हैं पहले तो ये देखते हैं कि कैसे डिप्रेशन या फिर पागलपन का योग बनता है। जैसे चंद्र हमारा मन है। मन अगर दूषित हो जाए, मन अगर नाजुक बन जाए, मन अगर खुद का फैसला खुद न लेने तक की नौबत आ जाए, तब ये चीज हो सकती है। मन चंद्र 8 नंबर पे वीक हो जाता है, मतलब वो चंद्र की नीच राशि है। चंद्र ग्रहण अगर है, राहु के साथ ग्रहण बना लेते हैं या फिर केतु के साथ ग्रहण बनाते हैं, तब इनका मन दूषित हो जाता है, मतलब चंद्र दूषित हो जाता है। और दूसरा है बुध। बुध हमारा नर्वस सिस्टम का कारक है। बुध अगर 12th नंबर मतलब 12 नंबर में अगर है, मीन राशि में अगर बुध है तो वो नीच राशि में गिना जाता है। और यहां पर अगर बुध जो है उसकी दृष्टि और चंद्र की दृष्टि एक साथ मिल जाती है, युति बनती है, तो डिप्रेशन का योग बनता है। और इसमें कोई भी व्यक्ति जब अगर चंद्र की महादशा आती है या फिर बुध की महादशा आती है या फिर राहु की महादशा आती है या फिर केतु की महादशा, इसके अंदर इनको पागलपन के दौरे भी बढ़ते हैं। इनको दवाई खाना, मतलब दवाई की जो उनके डिप्रेशन की दवाई लेनी पड़ती है। और साथ में ये जो है वो उनको पागल खाने भी डालना पड़ता है। और साथ साथ में ये जो इनका चंद्र वीक है तो कभी कभी ये आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग आत्महत्या करने के लिए कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं होते। थोड़ा सा कुंडली के हिसाब से बताती हूँ। कुंडली अगर है, कुंडली में अगर कैसे योग है, वो कैसे काम करते हैं, वो थोड़ा सा बताती हूँ। पहले हम देखेंगे कि आत्महत्या योग कैसे बनता है। कुंडली के अंदर आत्महत्या योग कैसे बनता है। मैंने ली है मिथुन राशि की कुंडली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिथुन राशि होनी चाहिए, कोई भी राशि की कुंडली, लेकिन मिथुन राशि जो है बुध की है, इसलिए मैंने मिथुन राशि ली है। मिथुन राशि के अंदर लग्नेश में ही राहु, शनि और चंद्र, शनि और चंद्र दोनों अगर साथ में हैं तो विष योग बनता है। मतलब लग्नेश में ही अगर ये दो अगर ग्रह है, शनि और चंद्र, तो ये व्यक्ति खुद अपना जीवन विष जैसा बना देता, मतलब जहरीला बनाता है। मतलब अपने आप को, खुद को दोष देके वो आत्महत्या तक पहुंच जाता है। तो ये जो है शनि, चंद्र और साथ में अगर राहु आ जाए
तो चंद्र राहु का चंद्र ग्रहण बन गया। सामने है केतु। केतु जो है उनके पास दिल है, दिमाग नहीं है। और तीनों ग्रह जो है वो राहु, चंद्र और केतु जब साथ में मिलते हैं तो पूरा मन दूषित हो जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण बन गया, जिसकी वजह से चंद्र ऑलरेडी जो है वो नाजुक स्थिति में आ गया। और साथ में अगर शनि आ गया तो उनका विष योग बन गया। तो ये ऐसे जब योग बनते हैं तब ऐसा जो भी व्यक्ति है वो आत्महत्या करता है, और इसमें वो कामयाब भी हो जाता है, क्योंकि राहु और शनि का भी शापित दोष बनता है। और ऐसी अगर आप कोई कुंडली देखे तो सजाग हो जाइए, देखिए, उसके उपाय करवाइए और इनको संभाल के रखिए। मतलब जिसके अंदर ये योग है तो उस परिवार को बताइए कि इनके अंदर ये योग है, तो उनको अकेला ना होने दे, क्योंकि इसमें समय अगर चला जाता है, जैसे चंद्र की महादशा है, चंद्र की महादशा चली जाती है तो उनको इतना ज्यादा परेशानी नहीं होती है। ऐसे ही राहु की महादशा चली जाती है, उसके बाद उनको इतनी परेशानी नहीं होती है। तो जैसे जैसे दशा चली जाती है उसके बाद उनको ये परेशानी नहीं होती है। तो उस समय अगर ये जो कुंडली आपने पढ़ी है किसी की, जिसमें आपने जो ये योग देखा है जिसका आत्महत्या योग है, तो वो समय अगर चला जाता है तब ये इनको हम बचा सकते हैं। दूसरा है, हमें पागलपन और आत्महत्या दोनों कैसे योग बनता है। जैसे मैंने लिया है मेष राशि की कुंडली। मेष राशि की कुंडली में दूसरे भाव में राहु है। राहु कुटुंब में बैठा है, मतलब उनको कुटुंब के साथ इनका जो रिश्ता है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है, या फिर कुटुंब से उनको जितना लगाव होना चाहिए उतना नहीं होता। कुटुंब के कोई व्यक्ति होंगे जो इनको बार बार ऐसे कोई जो वाणी बोलते होंगे जिसकी वजह से ये अपने आप को हर्ट करते होंगे, दुखी हो जाते होंगे। चंद्र है छठे स्थान पर। छठा स्थान जो है रोग ऋण शत्रु का है, और यहाँ पर चंद्र अकेला अगर है तब तो और ज्यादा तकलीफ है। और यहाँ पे चंद्र अगर आ जाए तो वो दूषित हो जाता है। आठवें स्थान में केतु है, राहु के सामने केतु है। आठवां स्थान आयुष्य मृत्यु का है। केतु आधा है, अतृप्त है, मतलब अपना पूरा जीवन नहीं देता, आधा जीवन देता है। और बुध महाराज है 12वें स्थान में, 12वें नंबर में, मतलब बुध महाराज जो है वो खुद जो है बैठे हैं अपनी नीच राशि में। 12वां स्थान हमारा नींद का भी है, और यहाँ पर अगर नीच राशि में बुध है तो ऐसे जो व्यक्ति है उनको नींद नहीं आती, और इसकी वजह से ये नींद आ जाए इसके लिए गोलियां खाते हैं। यहाँ पर चंद्र बुध एक साथ युति बनाते हैं। राहु की दृष्टि चंद्र पर जा रही है, केतु की दृष्टि बुध पर जा रही है, मतलब यहाँ पे तीनों के एक दूसरे से कहीं ना कहीं युति बनती है। और इस वजह से ये जो योग है इसमें पागलपन भी आता है, और पागलपन में ही ये लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये जो है ये इस तरह से, ऐसा नहीं है कि मेष राशि में है, किसी भी कुंडली में आप चेक कीजिए, कहीं कोई ऐसा योग अगर बनता है तो देखिए इसमें 6, 8, 12 में चंद्र और बुध की युति अगर बनती है तो ज्यादा खराब है। और आप ये देखिए इसमें 6 नंबर और 8 नंबर में चंद्र बुध की युति कहीं ना कहीं बनती हो, भले ये दोनों ग्रह जो है यहाँ पे है, लेकिन साथ साथ में अगर कन्या राशि और मिथुन में है तब तो और भी तकलीफ है। तो ये जो समय है ये अगर इनका निकल जाए तो इनको इसमें से हम बचा सकते हैं। जो है डिप्रेशन, बहुत भयंकर डिप्रेशन आता है और फिर आत्महत्या करते हैं, ऐसा एक और योग है जो है हमने लिया है कुंभ राशि। कुंभ राशि के दूसरे भाव में हमने बुध को रखा है। बुध जो है वो एज इट इज 12 नंबर, क्योंकि 12 नंबर में ही बुध जो है वो ज्यादा वीक हो जाता है, नीच राशि में है। उनका नर्वस सिस्टम, उनका माइंड जो है, हमारा जो सोचने की ताकत है वो कम कर देता है। वो सोचते हैं तो नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मुझे हर चीज, वो अपनों पे ले लेते हैं, और इस वजह से वो जो है ज्यादा सोचते 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 वो डिप्रेशन तक पहुंच जाते हैं।
और चंद्र जो है वो 8 नंबर में है और जो है कन्या राशि में है। और कन्या राशि के 8 नंबर, कालपुरुष की कुंडली जो है 8वां घर कहा जाता है और 8वें घर में जो है चंद्र जो है अपनी नीच राशि में है और साथ में जो है कन्या राशि में ही चंद्र है। कन्या राशि का स्वामी बुध है और ये चीज अगर होती है तब भी यहाँ पर जो है डिप्रेशन और आत्महत्या का योग आता है। और मैंने बहुत सारी कुंडली देखी, बहुत सारी मैंने रिसर्च की, उसके बाद में ये वीडियो बना रही हूँ। अभी का जो समय है वो शॉर्ट जो है हमारा माइंड है शॉर्ट टेम्परेचर का है और इसके अंदर ये योग जल्दी बन रहा है। बुध जैसे पहले के जमाने में हम लोग पूरा परिवार साथ रहते थे और अभी क्या हो गया, मोबाइल की दुनिया हो गई, सोशल मीडिया की दुनिया हो गई और लोग अपनों में ही जी रहे हैं। और इस वजह से जो है जो लोग ज्यादातर अकेले होकर ये जो मोबाइल देखते रहते उसके अंदर कोई अच्छे बुरे इमोशनल जो वीडियोस देखते रहते हैं और उसमें वो अपने आप पे ही वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं, इमेजिंग बना लेते हैं। अगर समझो अगर माँ बाप ने कोई डांटा तो किसी ऐसा वीडियो देख लिया जिसके अंदर माँ बाप ने डांटा और बेटे ने कुछ कर दिया, वो खुद अपने पे अप्लाई करते हैं, जिस वजह से ये लोग वहां तक पहुंच जाते हैं। और अभी का समय जो है वो बुध का है, राहु का है, क्योंकि सोशल मीडिया राहु है, दिमाग हमारा बुध है और ये इसी समय में हमारे डिप्रेशन और आत्महत्या के योग बनते हैं। इसका उपाय ये है, जैसे शनि और चंद्र का मिलन होके विष योग बन रहा है, मतलब आत्महत्या का योग बन रहा है, तो मैंने पहले भी जहर जहर को काटता है। इनको शिव की उपासना करनी है, शिव जी का नाम हमेशा लेना है। अगर ऐसा हो घर में शिवलिंग छोटा सा ले आइए और रोज इसकी पूजा पाठ कीजिए। महीने में एक बार, जब भी ये दशा चल रही है तो महीने में एक बार उनके परिवार को लघु रुद्री का पाठ करवाना चाहिए। इनको महामृत्युंजय का जाप हमेशा करना चाहिए, रोज एक माला इनको करनी चाहिए। शिवरात्रि के दिन इनको उपवास रखना चाहिए और साथ साथ में शिव जी की आराधना पूरी रात करनी चाहिए। साथ जब भी ये करे तो साथ में उनका परिवार भी बैठे, अकेला उसको न छोड़े, तो ऐसा समय उनका निकल जाएगा और ऐसा समय निकलेगा और इसके बाद ये अच्छे हो जाएंगे। डिप्रेशन का जब शिकार हो जाए, जब परेशान हो जाए, तब उनको अकेले न सोने दे, परिवार के कोई ना कोई साथ इनके रहे, जिसकी वजह से इनका जो डिप्रेशन का जो है वो समय है वो निकल जाए। उनके साथ पिकनिक में जाए, उनके साथ जो है दान दक्षिणा करवाए, ऐसी जगह पर उनको लेके जाए जहां पर दुख न हो, ऐसी जगह पर लेके जाए जहां पर खुशियां हो, क्योंकि दुख अगर दुखी जगह पे आप लेके जाओगे तो वो दुख अपनों पे ले लेंगे। तो जहां पे खुशियां हो, गार्डन हो, घूमने के लिए जा रहे तो हंसी मजाक चल रही हो, ऐसा। और उनको ऐसे जो व्यक्ति है उनको कम डांटा करें, डांटना नहीं चाहिए, उनको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए और हमेशा शिव आराधना करनी चाहिए। और शिव आराधना से डिप्रेशन और आत्महत्या का योग निकल जाता है। नमस्ते।